इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे निकालें, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समांतर है, तो AD 3 सेंटीमीटर और AE 4 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर है, तो BD का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका नाम जैसे B और C रखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया D जो है ना BC के समांतर, मतलब इसके समांतर एक रेखा है। यहाँ पर उसका नाम क्या है, D और E दिया गया है। और जिसमें और क्वेश्चन में क्या सब बोला गया है, AD कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब AD ये 3 सेंटीमीटर है, और AE कितना है, AE यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद AC यहाँ पर AC कितना है, यहाँ पर A और C यहाँ से लेकर के यहाँ तक AC कितना है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है, BD ज्ञात करना है। तो B और D यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, B और BD है, तो यहाँ पर इसको क्या मानते हैं, X मान लिए। अब यहाँ पर ये हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो है ना 10 में से इस 4 को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये E और C कितना हो जाएगा, यहाँ पर E और C घटाने पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसे फास्ट बिल्कुल जल्दी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर इतना बटे इतना लिखेंगे तो 3/x, और उसी तरह से यहाँ पर 4/6 लिखेंगे, बराबर कितना 4/6 हो जाएगा। और इसी को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 से इसे काटे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉसिंग गुना x को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। और यहाँ पर 3 को और इसे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 9/2। इसे में भाग देने पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 4.2 हो जाए, 4 यहाँ पर 2 पंचे 10, 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। इसी तरह से अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में XY समांतर QR हैं, तो PX 6 सेंटीमीटर, PY 8 सेंटीमीटर और PR 20 सेंटीमीटर है, तो XQ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पर है, तो जिसका समांतर कौन सा दिया है, PQR दिया है। तो यहाँ पर Q और R समांतर यहाँ पर किसके समांतर है, तो यहाँ पर इसके X और Y के समांतर हैं, तो X और Y के समांतर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर P इसका नाम हो जाए, तो ये त्रिभुज हो गया। और यहाँ पर तो PX कितना दिया गया है, तो PX 6 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो PY कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो और PR कितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया गया है, तो 20 दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो Q और X ज्ञात करना है। QX यहाँ से ये ज्ञात करना है, तो इसको क्या मानते हैं, तो यहाँ पर X मान लिया। अब यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर थेल्स प्रमेय अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय के लिए यहाँ पर जैसे ये 6/x लिखेंगे, तो यहाँ पर 6/x, और उसी तरह से फिर यहाँ पर 20 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से लिखेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी 8/12 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर सोल्व करने 2 तिया 6 और 2 चौका 8 है, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे, तो यानी इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे, और यहाँ x को यहाँ पर 1 है तो इस x को गुना करते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A में दिया गया, ऑप्शन नंबर किसमें, A में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज में क्या दिया गया है, यहाँ पर AB, यहाँ पर A और B और C दिया गया है। जो समांतर है BC समांतर किसके है, यहाँ पर D और
ई के समांतर है, डी और ई के समांतर हैं। अब इसका नामकरण करते हैं, जैसे यहाँ पे ए डी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और ए बी कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी ए बी यहाँ पर कितना दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर हमें ए सी कितना 18 दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया गया है 18 दिया गया है यहाँ तक के लिए। अब यहाँ पर हमें ए ई ज्ञात करना है, ए और ए ई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर फास्ट है, जैसे यहाँ पर दिया गया 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया गया और यहाँ से लेकर के ये पूरा मान दिया गया है और इस साइड भी दिया गया है। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते थे 5/15, यानी 5, ये 5 बटे कितना हो जाएगा 15 लिखते 5/15, और उसी तरह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x/, ये पूरे 18 का, तो x/, ये पूरे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे क्रॉसिंग गुना यानी सोल्व करते पहले 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 छक्का 18 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान क्रॉसिंग गुना करने पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में दिया गया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में जो समांतर है किसके, तो y और z के समांतर है, y और z के समांतर है। तो यहाँ पर ये x लिखे थे, जो यहाँ पर y और z के समांतर कौन है l और m है, तो यहाँ पर l और m है। अब इसका नामकरण यहाँ पर x और l कितना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, और y x और y कितना है 12 सेंटीमीटर, x और y कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए x और m कितना है, यहाँ पर 5 है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है x और z ज्ञात करना है, यानी लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्ञात करना है। इसको क्या मानते हैं x मानते हैं, यहाँ पर x मान लिए। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर जो दिया गया है इसके हिसाब से यहाँ पर ये इतना दिया है 4, और ये पूरे x और z भी दिया गया है। तो यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 4/12, और 5 कितना हो जाएगा यानी x हो जाएगा। अब यहाँ पर x हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, और यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्या कहता है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, AD 6 सेंटीमीटर और AB जो है 15 सेंटीमीटर है, तथा AC जो है 20 सेंटीमीटर है। तो AE का मान ज्ञात कीजिए, AE का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर सोल्व करके और कितना आता है कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।